माई बांध को लेकर पिछले कई समय से संघर्ष समिति द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। जालोर, बाड़मेर, सिरोही सहित अन्य जिलों पर इनकी संघर्ष समिति का कहना है कि इनका हक है, जिसको राजस्थान को नहीं देकर के गुजरात में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। कई सालों से ये संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है। संघर्ष समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ में मौजूद है। आज यहाँ की बैठक ली गई और अहम निर्णय भी लिए गए। इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे है और किस तरीके से यह संघर्ष कितने सालों से चल रहा है। जी, मेरा नाम जयवीर गोदारा है। अच्छा। और मैं संघर्ष समिति में इनके साथ हूँ और मेरा तो एक अलग संगठन है, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके अलग मरु प्रदेश बनाने की एक मुहिम चलाता हूँ। किसान संघर्ष समिति विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में, तहसीलदार सिंह जी के नेतृत्व में ये किसान संघर्ष समिति काम कर रही है माही बजाज के लिए, और हम इनके साथ तन मन धन से इनके साथ हम हैं। सर, आप किसान संघर्ष समिति के हो, आप काफ़ी समय से संघर्षशील हो, क्या कहेंगे कि इसको लेकर कितना कार्य हुआ है और आगे कितना संघर्ष जारी रहेगा? मुझे इस मुद्दे को उठाए हुए 13 साल हो गए हैं। 13 साल पहले हमें पता पड़ा था कि नाथूराम जी मिर्धा ने एक पश्चिमी राजस्थान में सिरोही, बाड़मेर और जालोर के लिए एक ऐसी योजना बढ़ाई थी। उसमें गुजरात के साथ समझौता हुआ था 1966 में, जिसमें विजय कुमार त्रिवेदी करके वहाँ के सिंचाई मंत्री थे और नाथूराम जी उस समय केंद्र के कृषि मंत्री थे। तो उन्होंने एक गुजरात और राजस्थान में बैठ के एक समझौता किया था। उस समझौता को अभी के हाल के जनप्रतिनिधि नेताओं ने उसको दफना दिया था। धीरे धीरे हमें पता पड़ा तो हमने बांसवाड़ा गए, बांसवाड़ा वहाँ ऑफिस में जाके ये पता किया, वहाँ से कुछ कागज़ लाए। इस तरह करके धीरे धीरे हमने कागज़ इकट्ठे किए। उसके बाद में हमने RTI लगा के पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। जो भी सरकार आई, हम केंद्र तक, उस समय जल संसाधन मंत्री केंद्र में उमा भारती थे, उससे भी मिले हम। 1 घंटा मीटिंग चली हमारी। और उसके बाद में अभी जो जल शक्ति मंत्री है अपने शेखावत साहब, उनसे भी हम दिल्ली में मिले। हमारे MLA, हमारे सांसद को लेकर, उसमें केसर सिंह जी और सभी पदाधिकारी साथ में थे। और मतलब उन्होंने कोई ऐसा जवाब ही नहीं दिया आज दिन तक। 21 में रीट दायर की और रीट हाईकोर्ट में दायर करने के बाद में पिछले 18 नवंबर को हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। उससे पहले हम सभी नेताओं के पीछे पीछे घूमे, MLA से लेकर मंत्रियों से लेकर दिल्ली तक, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी या नहीं। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट से अब हमारे पक्ष में फैसला हो गया है। अब जनवरी 2023 के दूसरे वीक में सरकार को निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने कि भी प्लान बना के हाईकोर्ट में पेश करो। जनप्रतिनिधि के तौर पे आप जिला प्रमुख भी रहे हैं, किसान नेता में भी आपका नाम आता है। जो माई बांध का पानी है वो अगर जालोर, सिरोही, बाड़मेर जिले में आता है तो कितना फ़ायदा रहेगा? वैसे भी हमारी मरुगंगा के नाम से विख्यात लूनी नदी है, वो प्रदूषित हो चुकी है, प्रदूषित पानी से। इस पानी का अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर किसानों को कितना फ़ायदा होगा? ये पानी अगर यहाँ आता है तो ही अपना भविष्य है, अन्यथा भविष्य है ही नहीं। क्योंकि ज़्यादा नहीं मांगा उनसे, जो भी हक मांगा है, जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो पानी कम से कम राजस्थान को मिले, पश्चिमी राजस्थान को मिले, जालोर, बाड़मेर को मिले, ताकि अस्थायी समाधान हो सके। पहले भी अगर ये स्टेट के टाइम में भी जवाई बांध अगर नहीं समय रहते नहीं बांधा हुआ उनकी सोच थी तो जोधपुर का क्या हाल होता। उसके बाद में चाहे अशोक गहलोत हो चाहे कोई हो, पार्लियामेंट मेंबर इंदिरा जी के टाइम में कि राजस्थान कैनाल का अगर प्रस्ताव नहीं जाता तो जोधपुर का क्या हाल होता। जिला जो कि तेल नगरी के रूप में विख्यात हो रहा है, आज अपने रिफाइनरी क्षेत्र में भी विकास की ओर बढ़ रहा है। अब माई बांध का जो पानी है उसको लेकर के काफ़ी समय से आपकी संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है। कई जगहों पर बैठ के होती है, मीटिंगें होती है, सब तरह से सरकार तक बात पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन कहां पर आकर के पेच अटक रहा है? नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं। आज अपने देश में अगर नेता चाहते तो ये भारत वापस सोने की चिड़िया कभी की बन गई होती। मैं आपको एक कालांतर की बात बताऊं, राजा सागर हुआ करते थे, जो एक बार बाड़मेर में इधर घूमने आए थे। उन्होंने 100 कुएं खुदवाए थे, पानी खूब पड़ा है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब वैज्ञानिक थे तब बताया था कि यहाँ पानी के अथाह भंडार है, नीचे सरस्वती नदी चल रही है, उसको ऊपर लो, पानी की कमी नहीं है। ये माई बजाज का पानी कभी का आ सकता था।
और जिस जगह पे तेल निकल रहा है, जिस जगह पे इतने 38 तरह के मिनरल्स निकल रहे हैं, वो देश एकदम भूखा है। हमारे जवान आदमी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमाने जाना पड़ रहा है। तो ये पानी तो अब आएगा, हम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचेंगे, जनता को जगाएंगे और आने वाले नेक्स्ट विधानसभा में हम अलग जगह देंगे। अगर पानी की बात कोई भी पार्टी नहीं करेगी तो हम उसको वोट नहीं देंगे। आज किसान संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर बड़ा ही आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने भाग लिया। और जो माही बांध का जो पानी है वो राजस्थान की किसानों का हक है, इसको लेकर के विचार विमर्श किए गए। संघर्ष समिति के ये सारे सदस्य थे, पदाधिकारी थे, जिन्होंने अपनी पूरी बात सामने रखी। और इनका यही कहना है कि जो व्यर्थ पानी बह रहा है उसको अगर नदी में छोड़ा जाए तो किसी भी जरिए यहाँ तक ये पानी पहुँच जाए और किसानों की जो बंजर हो रही भूमि उपजाई हो सके और किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ जाए। सहयोगी प्रेम प्रकाश सोनी के साथ सुनील दवे, DCN लाइव, समदड़ी।